हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और बच्चा एग्जाम की तैयारी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आपके लिए आज के इस सेशन में, आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कस होने वाला है वो टॉपिक नेम है बच्चा वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। तो बच्चा आज के इस क्लास में, आज के इस लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक को पढ़ेंगे वह टॉपिक है वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। अब बच्चा रहा प्रश्न ये कि सर एग्जाम में कैसे पूछता है, तो बिल्कुल इसी तरह इसी अंदाज में पूछता है कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करें। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करें। बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कर सकते, एकदम वीवीआई नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिलेबस की टॉपिक है तो इंपॉर्टेंट तो है। ठीक है बच्चा, ऐसे ही अगर रहा कि कितने नंबर में पूछा जाता है, तो बच्चा ये भी सवाल 5 नंबर में यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। आसान है, सिंपल है। अगर एक बार आप वीडियो को देख लेते हैं तो इसको हमको नहीं लगता है कि दोबारा आपको रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी, मैथमेटिकल भी है। तो बच्चों सबसे पहले टॉपिक नेम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। आपके एग्जाम में अगर पूछना होगा तो कैसे पूछेगा, तो वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो बच्चों सबसे पहले एक वृत्त लेंगे। क्या लेना पड़ेगा बच्चा? एक वृत्त लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो कुंडली लेना है बच्चा वो कैसे लेना है? एक वृत्ताकार कुंडली लेना है। कैसा कुंडली लेना है बच्चा? एक वृत्ताकार कुंडली लेना है। चलो यहाँ पे एक हमने वृत्त ले लिया, या बोले तो वृत्ताकार कुंडली ले लिया। अब बच्चा क्या है कि ये वृत्ताकार कुंडली पूरी तरह से बंद नहीं होनी चाहिए, इसका कुछ सिरा जो है खुला होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे बच्चा ये कुंडली आपका ऐसे हो गया इस तरीके से। अब मान लेते हैं इस कुंडली से बच्चा आई धारा प्रवाहित होती है। इस कुंडली से कितनी धारा जाती है बच्चों? हमने मान लिया इस कुंडली से आई धारा प्रवाहित होती है। इस कुंडली से कितने बच्चों धारा प्रवाहित होती है? तो इस वृत्ताकार कुंडली से आई धारा प्रवाहित होती है। आई धारा प्रवाहित होती है और ये बच्चा कुंडली का केंद्र है, और इस कुंडली के केंद्र को O मान लेते हैं, और यहां से बच्चा ये इसकी त्रिज्या बना दिए और मान लेते हैं त्रिज्या R है। ठीक है बच्चा, इतना तो मान सकते हैं। इस एक सिरे को हमने A माना और दूसरे सिरे को B माना। ऐसे करंट जा रही है, A से करंट इंटर करती है और B से करंट ऐसे निकल जाती है। लेकिन इसका जो शेप बना बच्चा वो आई यहां से धारा है, और इसका शेप किस तरह का बन गया बच्चा? वृत्ताकार बन गया। ठीक है, तो यहां पे कुछ लैंग्वेज ले लेते हैं। माना कि कितने त्रिज्या का वृत्त है बच्चा? माना के स्मॉल आर त्रिज्या का, स्मॉल आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार कुंडली है। माना कि स्मॉल आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार कुंडली है। स्मॉल आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार कुंडली है, जिससे विद्युत धारा जिससे विद्युत धारा आई प्रवाहित होती है। जिससे विद्युत धारा आई प्रवाहित होती है। इस कुंडली से कितनी धारा प्रवाहित होती है बच्चा? आई। तथा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। तथा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। तथा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। तथा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी। मेरे बच्चों यहां तक तो बातें आपको आराम से समझ में आ रही होगी, क्योंकि यहां तक तो हमने कुछ लिखा ही नहीं है। अरे सर इतना लिख दिए, बोल रहे कुछ नहीं लिखे। बच्चा इस फोटो के बारे में लिखे। माना कि स्मॉल आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली है
और इससे आई धारा प्रवाहित होती है। इतनी बातें तो समझ में आ रही है। और इस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर यानी बच्चा यहां चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बतानी है। इतनी बातें क्लियर है बच्चा। अब देखो, जैसा कि बच्चों आपको पता है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता निकालनी है हम लोग बायो सवाट के नियम का यूज करेंगे। बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता निकालने के लिए हम लोग किस नियम का यूज करते हैं? तो सर सिंपल है, हम लोग बायो सवाट नियम का यूज करते हैं। अच्छा भाई, ये बिल्कुल सही है कि हम लोग चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता निकालने के लिए बायो सवाट नियम का यूज करते हैं। लेकिन बच्चा, बायो सवाट का नियम क्या पूरे लंबाई के लिए मान्य है? नहीं सर। कितने लंबाई के लिए मान्य है बच्चा? तो स्वल्पान छोटी लंबाई डीएल के लिए। कितने लंबाई के लिए बच्चा? डीएल के लिए। तो यहां भी एक डीएल चाहिए। तो बच्चा, अगर हम यहां पे एक स्वल्पांश डीएल बना दे, मान लो बच्चों अगर हमने यहां पे एक स्वल्पांश डीएल बना दिया, बच्चा हमने एक स्वल्पांश डीएल ले लिया, ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है? तो बच्चा ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये स्वल्पांश त्रिज्य सदिश या स्थिति सदिश के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है बच्चा? 90 डिग्री। वहां जो थीटा बनता था बायो सवाट में डीएल और आर के बीच में, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है बच्चा, इतनी बातें समझ में आ रही है। ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है बच्चों? 90 डिग्री का बन रहा है। स्वल्पांश स्थिति सदिश या त्रिज्य सदिश के साथ कितना कोण बना रहा है बच्चा? तो 90 डिग्री। ठीक है, अब यहां पे बच्चा हम लिख सकते हैं चुंबकीय, क्या लिख सकते हैं बच्चा? चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए एक स्वल्पांश, एक स्वल्पांश, एक स्वल्पांश क्या लेते हैं बच्चा? एक स्वल्पांश डीएल लिया जाता है। एक स्वल्पांश डीएल लिया जाता है जो जो स्थिति सदिश के साथ, जो स्थिति सदिश, या बच्चा आप चाहो तो यहां लिख सकते हो त्रिज्य सदिश, त्रिज्य सदिश, त्रिज्य मतलब बच्चा त्रिज्या को लिया गया है। त्रिज्य सदिश, त्रिज्य सदिश, त्रिज्य सदिश मतलब बच्चा हम बात कर रहे हैं आर वेक्टर। त्रिज्य सदिश यानी स्मॉल आर वेक्टर के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है। कितना कोण बनाता है बच्चों? तो 90 डिग्री कोण बनाता है। यहां पे ये करंट आई जा रहा था और बच्चा ये स्वल्पांश डीएल स्थिति सदिश के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अच्छा सर, कहीं भी बनाओगे बच्चा आर वेक्टर, कहीं भी बनाओगे, अगर वहां पे स्वल्पांश बनाओगे तो वह स्वल्पांश स्थिति सदिश के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। बोलो बच्चा, इतनी बातें क्लियर है? कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का। तो बच्चों स्वल्पांश के लिए तो बायो सवाट का नियम लिख ही सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। तो देखो बच्चा, अतः अतः इस स्वल्पांश के लिए, अतः इस स्वल्पांश के लिए, अतः इस स्वल्पांश के लिए बायो सवाट, अतः इस स्वल्पांश के लिए बायो सवाट के नियम से। तो मेरे बच्चों बायो सवाट का नियम क्या कहता है? अच्छा सर, बायो सवाट का नियम चाहिए आपको? तो बच्चों देखो, बायो सवाट का नियम कहता है टीबी बराबर मिनॉट बाई 4 पाई। ये वाला वैल्यू तो सबको याद होगा ना जी, इतनी बार ये यूज हुआ, याद तो हो ही गया होगा। हो गया? हाँ सर ये तो याद है। तो बायो सवाट का नियम क्या है? डीबी बराबर मिनॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर। तो डीबी बराबर हो गया बच्चा मिनॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो मेरे बच्चों यहां पे अगर हम बात करें, ये थीटा के जगह कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री। यही ना थीटा है,
स्थिति सदिश और स्वल्पांश के बीच के कोण को थीटा माने थे। तो बच्चा यहाँ थीटा कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। यहाँ बच्चा थीटा कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। हम लिख देते हैं यहां, कहा, यहां थीटा का मान कितना है बच्चा? 90 डिग्री है। यहाँ पे आपको चाहिए ना थीटा, यहाँ बच्चा आपको क्या चाहिए? थीटा चाहिए। देख लो यहाँ पे आपको क्या चाहिए? थीटा चाहिए। अब बच्चा यहाँ थीटा का मान का डिग्री है? 90 डिग्री है। यहाँ थीटा का मान 90 डिग्री है। तो बच्चा आपकी वैल्यू हो जाएगी डीबी बराबर क्या हो जाएगा जी? तो मी0 बाई 4 पाई आईडीएल, थीटा का जगह हो गया बच्चा साइन 90, साइन थीटा, तो साइन 90 बटा में आर स्क्वायर। सबको पता है साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो बच्चा हो गया डीवी बराबर मी0 बाई 4 पाई आईडीएल, आईडीएल बटा में आर स्क्वायर। अब बच्चा ये जो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता निकला, ये स्वल्पांश डीएल के लिए निकला। हाँ सर, ये कितने के लिए निकाले बच्चा? तो ये तो स्वल्पांश डीएल के लिए था और हमको चाहिए पूरे वृत्त के लिए। हाँ भाई, तो पूरे वृत्त की लंबाई होती है परिधि और परिधि का वैल्यू होता है 2 पाई आर। हाँ सर, तो बच्चा अब इसको हम क्या करेंगे? अब इसको हम लोग बच्चा समाकलन वाली बात करेंगे। अब वृत्ताकार, अब वृत्ताकार कुंडली के, अब वृत्ताकार कुंडली के संपूर्ण लंबाई के कारण, संपूर्ण लंबाई के कारण, संपूर्ण लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता होगा। संपूर्ण लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता होगा। तो मेरे बच्चों, संपूर्ण लंबाई की अगर बात हो जाए तो वहां हम लोग चुपचाप क्या कर लेते हैं बच्चा? इंटीग्रेशन। तो बच्चा हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन डीबी, नियत को बाहर कर लेंगे। तो मी0 बाई 4 पाई तो पहले से नियत है, यहाँ धारा का मान भी नियत है, और चूंकि बात वृत्त की हो रही है तो बच्चा वृत्त की त्रिज्या भी फिक्स होती है। ये सभी टर्म को हम नियत मान के बाहर कर लेंगे। अब रह गया बच्चा अंदर हो गया डीएल। अब शुरुआती लंबाई अगर 0 है तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता भी 0 होगा। बच्चा जब तार ही नहीं रहेगा, जब कुंडली ही नहीं रहेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता होगा क्या? नहीं होगा। तो बच्चा जब लंबाई 0 तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता भी 0। हाँ भाई हाँ। अब अगर लंबाई को बच्चा हम एल मान ले तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कुल बी हो जाएगी। हाँ जी, तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, इसलिए db का इंटीग्रेशन b हो जाएगा। हाँ भाई b हो जाएगा। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट b। अब यहां कांस्टेंट पहले से है मी0 बाई 4 पाई, तब बच्चा है आई बटा में आर स्क्वायर, डीएल का इंटीग्रेशन हो गया एल, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट एल। अब बच्चा यहां कर देंगे b माइनस 0, यहां कर देंगे बच्चा b माइनस 0, यहां हो जाएगा मी0 बाई 4 पाई। अब हो गया बच्चा आई बटा में आर स्क्वायर, और तब हो जाएगा यहाँ पे एल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हो गया हाँ सर। तो बच्चा b माइनस 0 तो हो गया b। अब हो गया मी0 बाई 4 पाई है सर, आई बटा में आर स्क्वायर, और इंटू हो गया बच्चा, इंटू हो गया एल। या इतनी बातें तो समझ में आ गई होगी। अब ये एल जो है लंबाई है, और आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी वृत्त या वृत्ताकार वस्तु की जो लंबाई है वो परिधि के बराबर होता है, और वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है। क्या होता है बच्चा? 2 पाई आर। तो बच्चों यहाँ एल बराबर 2 पाई आर है। एल बराबर कितना है जी? 2 पाई आर है जी। तो b बराबर हो गया जी, क्या हो गया जी? मी0 बाई 4 पाई आई बट्टे में आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर।
ये लंबाई होता है। तो मेरे बच्चों एक चीज तो कट गई यहां से, क्या कट गया भाई? एक आर कट गई। तो ये हो गया बच्चा b बराबर बी नॉट बाई 4 पाई, बी नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई अब बटा में आर। या इसी को अगर ये कटा दो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो मी नॉट बटा में 2, ये 2 बार में कट गया, और बच्चा हो गया आई बटा में आर। ये दोनों फॉर्मूले का आप यूज कर सकते। इतनी बात मेरे बच्चों आपको समझ में आ रही है क्या? इतनी बात बच्चों आपको समझ में आ रही है क्या? हो गया हाँ सर, इतना बात तो समझ में किसी को आ जाएगा। हम लोग क्या क्या सर, किसी को भी आ जाएगा। इतना सिंपल तो है। हाँ भाई सिंपल तो है। इतनी बातें तो सबको समझ में आ रही होगी। हाँ भाई आ रहा है, आ रहा है, आराम से सबको आ रहा है समझ ना जी, सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है बच्चा, थोड़ी सी जगह पकड़वा दिए, कोई बात नहीं सर, एडजस्ट कर लेते हैं, चूंकि इसी पेज पे क्लियर कर ले हम लोग, पेज बदलने की जरूरत ना पड़े। अब बच्चा देखो, यदि यदि कुंडली में एन फेरे हो, यदि कुंडली में एन फेरे हो, कितने फेरे हो बच्चों? यदि कुंडली में एन फेरे हो, अगर कुंडली में बच्चा एन फेरा हो तो ये चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता एन गुना बढ़ जाएगा। तो रिजल्ट हो जाएगा मी नॉट बाई 4 पाई, मी नॉट बाई 4 पाई, और फिर हो जाएगा 2 पाई एन आई। अब बटा में क्या हो गया बच्चा? आर। ये हो गया आपका कहानी। जहां जहां बी, जहां बी क्या है बच्चों? जहां बी, जहां बी वृत्ताकार कुंडली के, वृत्ताकार कुंडली के, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता है। बोलो बच्चों, इतनी बातें तो समझ में आ गई, और ये धीरे धीरे खत्म भी हो गया बच्चा। छोटा था, आसान था, मस्त थ्योरी था बच्चा। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, और बच्चा अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे होंगे और आपको ये बच्चा वीडियो अगर मददगार है, साबितगार है, तो आप ये इस चैनल को अपना प्यार देंगे, सपोर्ट देंगे। और चलो बच्चा, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।